लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। सत्ताधारी दल विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच बना रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इतना ही नहीं, सीएम ने यहां केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को कंबल भी वितरित किए। इस दौरान सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया। यहां सीएम ने सूबे के जनपदों से आए लोगों की फरियाद सुनी और उनकी त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर स्वच्छता पर जोर देते हुए सभा को संबोधित किया। स्वच्छता कितना बड़ा कार्य करती है। इंसेफ्लाइटिस ये मस्तिष्क ज्वर की जो बीमारी होती है, वो मस्तिष्क ज्वर उसी गंदगी का परिणाम। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों ने स्वच्छता के अभियान को अपनाया, बीमारी से मुक्त हो गए, गायब हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया था और यहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। भारत में आज वैश्विक स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है। भारत के अंदर भी आज वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसे कारखानों का निर्माण हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए गांव-गांव को सड़क से, हर घर नल की योजना से, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। वहीं शनिवार की रात सीएम योगी गोरखपुर की सड़कों पर भी निकले। इस दौरान उन्होंने 3 रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। भीषण शीतलहरी में आम जन को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किए हुए हैं। पहले से ही इसके लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े उपलब्ध कराए जा सके। यहाँ पर कंबल उपलब्ध हो सके आसानी से, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है कि जो यहाँ पे बंद पड़े कंबल कारखाने थे उनको फिर से चलाने की कार्रवाई हुई और उनको कई चलाए प्रारंभ हो चुके हैं। हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था दी गई है और हर जनपद में व्यवस्था है। आज गोरखपुर में मुझे यहाँ पे रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा है और उसी क्रम में हम लोग स्वयं भी यहाँ रेन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए। सीएम योगी का विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होना, गोरखपुर वासियों को सौगात देना, सड़क पर उतरना और जनता से सीधा संवाद करना आदि सीएम योगी की एक अलग छवि गढ़ रहा है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब ये फायदा कितना बड़ा होगा, इसका जवाब तो लोकसभा चुनाव के परिणामों में ही देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।